तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर का पहला प्रश्न है 140। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो पहला प्रश्न है 140। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 2 सत्ते 14 और 1 0। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 35। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब सीधे 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का संख्या है 2 बार तो इसको 2 का पावर 2 लिखेंगे। 5 का संख्या है 1 बार तो 5 का पावर 1 और गुने 7। 7 भी 1 बार है तो इसको 7 लिखेंगे। तो यही हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब है दूसरा प्रश्न जो 156 है। इसको भी तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसमें भी सबसे पहले 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 6 है जो एक सम संख्या है, और जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या आ जाए वो संख्या 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, 1 पर 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा और 1 पर 8 18। तो 2 9 18। अब इसको 3 से कटाएंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटाने का तरीका है कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 9 और 3 12, ये 3 से कट रहा है। तो 3 इकाई 3, 3 तिया 9। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 को पावर 2 गुने 3 गुने 13। अब है तीसरा प्रश्न 3825। इस प्रश्न को भी हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो इसके लास्ट में जो है एक विषम संख्या है 5, ये 2 से नहीं कटेगा। अब इसको हम 3 से ट्राई करेंगे तो सभी संख्या का योग करेंगे। 5 2 7 8 15 और 3 18, यानी कि 18 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 पर 5 15, 3 पंचे 15। अब इसको फिर से एक बार ट्राई करेंगे 3 से। तो 7 5 12, 2 14, 1 15, यानी फिर से एक बार 3 से कटेगा। 3 चौके 12, ये पूरे कट गया। फिर 3 दूनी 6, 1 बचा है और 1 पर 5 15, 3 पंचे 15। अब इसको है हम फिर से ट्राई करेंगे 3 से। तो 4 2 6 5 11, यानी 11 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो हम 5 से ट्राई करेंगे क्योंकि 5 से कटने का तरीका है कि संख्या के अंत में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। तो 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 2 बचा है, 2 पर 5 25, तो 5 पंचे 25। और फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, बच गया 3, 3 पर 5 35, तो 5 सत्ते 35। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 का पावर 2, क्योंकि 3 का संख्या 2 बार है, गुने 5 का पावर 2 गुने 17। अब चौथा प्रश्न है 5005। इसको भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से संख्या को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 होगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से नहीं कटा वो 4 से भी नहीं कटेगा, तो सीधे ये संख्या 5 से कटेगा। 5 इकाई 5, 2 0 और 5 इकाई 5, यानी 1001। अब ये संख्या फिर से ट्राई करेंगे। 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 इकाई 7, 3, 3 बचा है, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 2 बचा है यानी 7 से कट जाएगा। 7 इकाई 7, तो बच गया कितना, 3, 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28, यहाँ बचा है 2, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21। अब इसको फिर से ट्राई करेंगे। 7 से नहीं कटेगा। उसके बाद जो है हम
8 से ट्राई करेंगे तो 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटा है तो 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा। इसको 11 से ट्राई करते हैं। 11 का 11 बच गया है 3, 3 पर 3 33, 11 तिया 33। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब है लास्ट प्रश्न 5वां, 7429। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। इसको भी चेक करेंगे कि कौन सी संख्या से कटेगा। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे तो लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से जब ट्राई करेंगे तो इसको अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग कितना होगा? 9 2 11, 4 15 और 7 22। तो 22 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद हम 4 से ट्राई करेंगे तो ये 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटता है जिसके अंत में या तो 0 हो और या तो 5 हो। उसके बाद हम 6 से, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 से नहीं कटा है और 3 से भी नहीं कटा है। अब इसको 7 से ट्राई करेंगे, 7 से ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन लास्ट वाला नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से ट्राई करते हैं। 11 छक्के 66 होगा, तो बच जाएगा कितना? 4 और 4 8, 8 पर 2 82, 11 सत्ते 77, 5 पर 9 59। ये 11 से नहीं कटेगा, तो ये इसको हम 17 से ट्राई करते हैं। 17 से ट्राई करेंगे, शायद 17 से कटेगा। 17 चौके 68, तो कितना बच जाएगा? 74 में से 68 गया तो 68 और 6, यहाँ पर 6 बचा है, 6 पर 2 62। 17 चौके 68 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 तिया 51 लगाएंगे, इसमें से बच जाएगा कितना? 1 और 1 11 और लास्ट में 9। 17 सत्ते हो जाएगा 119, यानी ये 17 से कट गया। अब फिर से इसको 17 से लगाएंगे, 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34। 34 के बाद कितना बच जाएगा? 8। 34 के बाद 9 बच जाएगा, 9 पर 7 97, यानी 17 से नहीं कटेगा। अब 19 से ट्राई करेंगे, तो 19 से जब लगाएंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 5। 5 पर 7 87, 57, सॉरी 19 तिया 57, यानी 19 से कट गया। इसका गुणनखंड क्या सब आ गया? 17 गुने 19 गुने 23। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 17 गुने 19 गुने 23। तो पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के गुणन निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। इस प्रश्न में हमको क्या करना है? तो संख्याओं का जो है सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे और फिर उसकी सत्यता की जांच करेंगे कि उनका HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है या नहीं। तो प्रश्न संख्या 1, इसमें पहला प्रश्न है 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो HCF निकालेंगे और फिर LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 13। फिर 91 को क्या लिख सकते हैं? 91 को 13 गुने 7, यानी 13 सत्ते 91। तो 26 बराबर क्या आ गया? 2 गुने 13 और 91 बराबर क्या आ गया? 13 गुने 7। इस दोनों में जो कॉमन आ जाए उसको हम HCF मानेंगे, यानी 13 दोनों में आ गया, तो HCF क्या हो गया? 13। और LCM, इनमें जो कॉमन आ गया उसको हम एक बार लेंगे और जो नहीं आया उसको भी लेंगे, यानी 2 और 7 बच गया है। 13 गुने 2 गुने 7, तो 13 दूनी 26 और गुने में 7, तो 6 सत्ते 42,
और 2 सत्ते 14 और 4 18 यानी 182। तो इनका एलसीएम आ गया 182 और इसका एचसीएफ आ गया है 13। तो अब जांच करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसका पहला संख्या यानी दो संख्या दिया गया है 26 और 91। इसमें पहला संख्या है 26, तो 26 गुने दूसरी संख्या है 91 बराबर में है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया है 13 और एलसीएम आ गया है 182। अब इन दोनों को गुना करेंगे और लेफ्ट साइड में 26 91 और राइट साइड में 13 गुने 182। सबसे पहले हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं 26 को 91 से, तो 6 इकाई 6 और 2 इकाई 2, 6 नम्बे 54 का 4 हासिल 5, 2 नम्बे 18 और 5 23। तो हो गया 6 4 2 6 3 2 यानी कि 2366 बराबर। और 182 और 13 को गुना करेंगे, तो 182 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 18 तिया 54, फिर 2 इकाई 2 और 18 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। 6 4 2 6 8 5 13, 1 और 1 2, यानी कि राइट साइड में भी आ गया है 2366। तो LHS बराबर RHS प्रूव। इसका पहला संख्या था 26 और 91, इनको हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करके दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर कर दिए, तो ये संख्या हो गया प्रूव्ड। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। 2 में जो है दिया गया है 510 और 92, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और इसको साबित भी करना है यानी सिद्ध करना है। तो इसमें पहली संख्या हो गया, पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92। तो इन दोनों का पहले हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनफल विधि से निकालेंगे। तो 510 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, 1 बचा है, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, इसमें भी 1 बचा है, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से लगाएंगे, अब 2 से नहीं लगेगा, अब हम सीधे 5 से लगाएंगे, 5 पंचे 25 और 5 इकाई 5, अभी कटेगा 3 से, 17 तिया 51, 3 का 17 बार में लगाएंगे और 92 को हम तोड़ेंगे 92, इसको 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 23। अब ये नहीं टूटेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 510 बराबर में 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 और 92 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 23। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो इसमें 2 है जो ऊपर और नीचे दोनों में है, उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन आ जाए दोनों में उसको एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ बराबर हो गया 2 और एलसीएम बराबर जो कॉमन आ जाए उसको लेंगे एक बार और जो नहीं आए उसको भी लेंगे, यानी कि 5 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने फिर से 2 गुने 23 और सबको बारी बारी से गुना करेंगे। 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 गुने 17 गुने 23, यानी ये दोनों बच गया था। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 17 छक्के होता है 102 और उस पर 1 0 यानी 1020, उसको गुना करेंगे 23 से तो कितना हो जाएगा 1020 गुने 23, 0 से करेंगे 0, 2 तिया 6 और 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, फिर 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 2 दूनी 4,
और 10 दूनी 20, 0 6 4 3 2 यानी 23,460। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 23,460। अब इसको प्रूव करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितना है इनका? 510 गुने दूसरी संख्या है 92 बराबर इसका HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो हम यहाँ कर लेते हैं 510 को 92 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 के 2 से करेंगे तो 0, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, 0 को 9 से करेंगे 0, 1 9 में 9 और 5 9 में 45, यानी 0 2 9 5 और 1 6 और 4 यानी कि 46,920। इधर आ गया कितना? 46,920 बराबर इन दोनों को भी हम गुना करेंगे, यानी 23,460 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी 46,920। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो 336 और 54 का जो है HCF और LCM निकाल करके इसको प्रूव करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या बराबर है 54। सबसे पहले इन दोनों को आवाज गुणनखंड में हम तोड़ेंगे। 336 को सबसे पहले तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा? 2 से लग जाएगा। 2 कान 2, 1 बचा है, 1 पर 3 13, 2 छक्के 12, 1 बचा है और उस पर 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 21। और 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब हम 54 को तोड़ेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से कितना बार में कटेगा? 27 बार में। 27 दूनी 54 होता है। और 3 से कटेगा 9 बार में। 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। तो अब हम 336 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी कि 4 को 2 है, 1 3 1 7। और 54 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि एक 2 है और 3 गो 3 है। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यानी 1 2 इसमें तो 1 2 इसमें भी है, और इसमें 1 3 है तो इसमें से भी 1 3 ले लेंगे। अब तो कोई कॉमन नहीं है तो HCF हो जाएगा। इसमें से 1 2 लेंगे और इनमें से 1 3 लेंगे तो कितना हो गया? 6 HCF। अब LCM निकालेंगे। LCM में जो कॉमन आएगा उसको एक बार लेंगे, यानी कि इन दोनों 2 में से एक बार 2 और इन दोनों 3 में से एक बार 3। अब जो नहीं है कॉमन में उसको भी लेंगे, यानी 3 बार लेंगे 2। 2 गुने 2 गुने 2, फिर 7 बचा है। अब नीचे में भी 2 को 3 बचा है। 3 गुने 3, अब सम को गुना करेंगे। 2 तिया 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। फिर इधर से 7 तिया 21 और 21 तिया 63। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो इसको गुना कर लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर 48 गुने 63।
8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 छके 48 का 8 हासिल 4, और 4 छके 24 और 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, कितना हो गया 3024। अब इसका हम क्या करेंगे, तो सूत्र पर बैठाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितना है 336 गुने दूसरी संख्या है 54 बराबर HCF कितना आया है 6, LCM कितना है 3024। अब इन दोनों को गुना करेंगे और इधर भी गुना करेंगे। तो 336 में 54 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, फिर 6 पंचे 30, 3 पंचे 15 और हासिल 3 18, हासिल 1, 3 पंचे 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, 1 का 1, कितना आ गया 18,144 बराबर, इसको 6 से गुना करेंगे। 324 को 6 से जब गुना करेंगे तो होगा 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 2 छके 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, इसको 6 से गुना करेंगे तो होगा 0 हासिल 1, 3 छके 18 का 18, यानी RHS में 18,144 आ गया। तो LHS बराबर RHS प्रूव। तो यहाँ पर 2 का तीनों प्रश्न बारी बारी से हमने हल कर दिया है। अब हम आगे प्रश्न को बनाएंगे।